मेरा नाम राजिम है और मैं छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार डिस्ट्रिक्ट में काम करती हूँ और महासमुंद डिस्ट्रिक्ट, दो डिस्ट्रिक्ट में। और हमारा संगठन का नाम है दलित आदिवासी मंच। हमारे परिवार जो है एक जमाने में बंधुआ मजदूर की काम करते थे, बड़े बड़े गोटिया लोग के घर में, जो बड़े किसान है उनके घर में, जिनके घर में गोबर कचरा फेंकते थे, उनके घर में खेतों में काम करते थे। सुबह 4 बजे जाएंगे तो शाम को 7-8 बजे रात को आते थे। और महिलाएं हमारे घर की जो उनके घर में जानवरों का गोबर कचरा उठाती थी। तो ये जो ऊंचे जात के लोग हैं, हमसे भले छुआ मारते लेकिन हमारे शरीर से छुआ नहीं मारते। वो हमारे साथ में दैहिक शोषण करेंगे और हम लोग चुपचाप सहते थे, वो जो बोलते थे कराते, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि हम उसका विरोध कर सकें, क्योंकि हमको खाना चाहिए था। क्योंकि गरीबी ऐसी चीज होती है कि अगर मैं इसका विरोध करूं तो ये मुझे काम से निकाल देगा। और वो दबंग रहते हैं, पैसे वाले रहते हैं। तो एक प्रकार से वो उनके साथ में हमने उस कठिनाइयों को देखे हैं, झेले हैं हमारे परिवारों ने। तो हम जब देखते, हमको लगता था कि ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, तो इसके लिए हमको आवाज उठाना चाहिए। तो हमारे पड़ोसी में ही मेरे मामा की लड़की ने ही एक अघरिया घर में जब काम कर रही थी तो वो गर्भवती हो गई थी। और गर्भवती होने के बाद में उसको जो है अवर्षण, उस समय अवर्षण भी नहीं करा पाई थी, वो बहुत परेशान थी। और उसको जो है घर में अपने परिवार वाले भी मारपीट किए और उच्च जाति वाले भी मारपीट किए। मतलब परिवार में भी तू कुलक्षणी है, तेरा चरित्र खराब है करके घर वाले भी उसको परेशान किए। और फिर उच्च परिवार वाले भी ये हमारे ऊपर आरोप लगा रही है करके ये किए। तो उसने अब खुद खुदकुशी कर ली। ये घटनाएं घटी है, ये बहुत बहुत साल पहले की बात है। जब उस समय मैं 7वीं 8वीं पढ़ रही थी, उस समय की बात है, बहुत पुरानी घटना है। जब मैंने काम चालू की तो उद्योगों में, ट्रेड यूनियन में काम करी। तो फैक्ट्री में महिलाएं काम करते हैं, तो महिलाओं को झाड़ू पोछा का काम दिया जाता है, पानी पिलाने का काम दिया जाता है, और कोई टाइम नहीं उनके लिए, कोई समय नहीं। वो रात को भी काम करेंगे, बुला लेंगे, 6 बजे 7 बजे तक काम कराते थे। तो वो भी ऐसे ही दैहिक शोषण होते थे उनके साथ में, और महिलाएं चुप रहती थी क्योंकि हमें काम से निकाल दिया जाएगा। तो मतलब काम के सेक्टर में भी बड़े जाति के लोग, पैसे वाले, और गांव में भी देखेंगे तो बड़े बड़े गौटिया और पैसे वाले जो हैं अत्याचार महिलाओं के साथ करते हैं। और विशेषकर दलित हैं, आदिवासी हैं, तो उनके साथ तो दोहन होता ही है। 2006 में अपना संगठन में हम लोग बनाना चालू किए। 2007 में मैंने दलित फाउंडेशन में मैं फेलोशिप लेके काम चालू करी। उस समय से हम लोगों ने अपना अपना संगठन बनाया। जो हमारा, मैं दलित हूँ और मैं आदिवासियों के बीच में काम करती हूँ, इसलिए हमने दलित आदिवासी मंच का नाम दिए, जहाँ पे हमें सम्मान मिले। एट्रोसिटी एक्ट को लेके हम किस तरह से, क्योंकि यह जो हमारा जो क्षेत्र है उड़ीसा बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र है, और छुआछूत बहुत ज्यादा हमारे साथ में। और हमारे यहाँ महिलाएं अगर बड़े जातियों के घर में काम करती हैं तो काम का शोषण तो होता है, लेकिन साथ साथ दैहिक शोषण भी बहुत होता है। और छुआछूत तो ऐसे मानते हैं इन लोग कि हम उनके घर में उनके गिलास में पानी नहीं पी सकते, हम उनके खाट में नहीं बैठ सकते, हम पूजा पाठ में भाग नहीं ले सकते। सरकारी बोरिंग में अगर हम पानी लें तो वो उस बोरिंग को भी 10 बार धोएंगे और फिर पानी लेंगे। तो एक तरफ से इन लोग कहो तो जाति से हमारे बड़े छुआछूत है, लेकिन महिलाओं के शरीर से छुआछूत नहीं है। वो जब चाहे तब इस्तेमाल कर सकते हैं महिलाओं का। जब एट्रोसिटी एक्ट के बारे में जानकारी मिला हमको, तो हम कैसे केस फाइल कर सकते हैं, कैसे अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं कानूनी रूप से, तो मैंने इसको ये की। और उसी दरमियान जो है हमारे यहाँ खोकेपुर में 32 परिवार के, वो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने चंदा नहीं देंगे, रामनवमी में चंदा नहीं देंगे, क्योंकि हमें तो पूजा पाठ में सम्मिलित नहीं करते हैं, ये आवाज उठाया गया, जिसके लिए पूरा 35 परिवार के घर को पूरा जला दिया गया। और मतलब बहुत ज्यादा उनके साथ में अति हुआ। तो जब वो केस को हम लोग लिए तो और अंदर से मेरे को एक प्रेरणा मिला कि मैं अपने समुदाय के लिए कुछ करूं। तब हम अपना संगठन को और आगे बढ़ाए
यौन हिंसा अगर मान लो बड़ा आदमी किया है तो भी वो बोल देंगे कि नहीं उसकी राजामंदी से हुई है, क्योंकि पहले से ही हमारी प्रशासन जो है बिका हुआ प्रशासन है, हमारा सिस्टम ही गलत है। अगर हमारे सिस्टम अगर सही रहता तो जल्द दलित को न्याय मिलता। तो ये हम लोगों ने कई बार कोशिश किए हैं कि दलित महिला के साथ रेप होता है तो हम अगर थाना जाते हैं तो हमारे से पहले जो है पैसे वाले पैसा दे देंगे और एट्रोसिटी का धारा ही नहीं लगाएंगे। और उसको अगर केस बन भी जाएगा बलात्कार का तो थाना जाएगी तो ये बोल देंगे कि आदतन है ये, इसका तो आदत ही वही है। इन लोग का कैसा वो फिंगर होता है पता नहीं। जब इनका डॉक्टरी मुलाजा होता है तो बोलते हैं कि वो फिंगर में दिखा देते हैं कि ये टू फिंगर क्या फिंगर, तो उसके आधार पर कहते हैं कि नहीं इसकी तो आदतन है, पहले से शौकीन है ये शारीरिक संबंध की। तो कोर्ट भी और वकील भी और डॉक्टर भी किस ढंग से होता है कि महिलाओं को, जब कानून में लिखा है महिला कह रही है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, लेकिन कोर्ट और मजिस्ट्रेट और वकील किस तरह से लोगों को घुमाते हैं, कैसे कानून को इधर से उधर करते हैं कि महिलाओं को न्याय मिलता ही नहीं है। बहुत सारे असफलता मिले हैं, बहुत सारे सफलता मिले हैं। बिजली बाई जो है एक घरिया जाति घर में काम करती थी, उसके घर में खेती किसानी का, और उसके बाद में ये बसना की घटना है, बसना ब्लॉक का। और उसके घर में काम करते करते उस आदमी का पहले बीबी रहते हुए भी उस आदमी ने उसके साथ दैहिक शोषण किया और उसके बाद वो गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद में वो उसको रातों रात धुलाई करने जा रहे थे और पता चला। तो फिर उसके मम्मी पापा लोग के बाद में तो मम्मी पापा लोग हम लोग के पास में आए, फिर हम लोगों ने उसको फिर थाना लेके गए। थाना में फिर उसको एफआईआर कराए और उसके बाद में वो स्वीकार नहीं करूंगा बोल रहा था। हम लोगों ने धरना दिए, थाना पे धरना दिए, और उसके बाद उसके संपत्ति पे हमने लिखा पढ़ी करवाए कोर्ट में जाके इस स्टाम्प पेड पे कि जो 22 एकड़ जमीन था जिसमें से 5 एकड़ जमीन बिजली बाई के नाम पे हो करके और उसको समाज में जो है सम दर्जा मिले करके। मेरे घर से मुझे बहुत चुनौती का सामना करना पड़ा क्योंकि मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन, और जब मैंने काम चालू करी तो मेरा भाई बड़ा वाला भाई जो है मुझको बहुत चिल्लाया था कि ये क्या काम करती है करके, तो फालतू काम करती है, रैली धरना करती है, वहाँ सब नेतागिरी करती है, ये सब काम नहीं करना करके। कई बार तो मुझको सामान वामान लेके आ जाता था कि तुम वहाँ नहीं रहोगी करके। और तभी मेरे घर में क्या है कि कोई ना कोई महिलाएं तो आती हैं जिनके समस्या रहता है तो आते हैं मेरे पास में, और मैं उनको लेके थाना जाती हूँ, उनको लेके अपने वकील के पास जाती हूँ, या वन स्टॉप सेंटर जाती हूँ, या महिला सहायता केंद्र में जाती हूँ। तो उनके मेरा जो काम है कि महिलाओं को किसी भी तरह से न्याय मिलना चाहिए। अभी वर्तमान में ही बता रही हूँ, मैं किशनपुर की एक लड़की है, साहू लड़की है, कोलता लड़के के साथ में 12वीं पढ़ी थी तब लव मैरिज कर ली थी, और उसके बाद में उसको 17 साल हो गया था उसके साथ रहते हुए, 2004 में उसने साथ चाहिए, बाल बच्चा नहीं थे लड़की का। लेकिन अभी कोरोना से उसका पति खत्म हो गया। अब कोरोना से खत्म हो गया तो उसके घर वालों ने आके उसका पति इतना अच्छा था कि उसके नाम पे उसने घर बना दिया था, उसके नाम पे जमीन ली थी, घर वर बनाया था। वो पत्नी का दर्जा देके उसको सर्विस बुक में भी वो था, क्योंकि कृषि विभाग में काम करता था वो लड़का। लेकिन जैसे उसका पति खत्म हुआ वैसे उसके ससुराल ने आके उस घर में ताला लगा दिए और घर से निकालने दिए, उस निकालने के लिए बोले, क्योंकि वो ऊंचे जाति की है, वो लड़की नीचे जाति की है थोड़ा सा। तो अब यहाँ पे वो जाति वाली बात आ गई, वो शुरू से कभी नहीं आते थे, लड़का मरने के बाद तुरंत आ गए। तो फिर मैं उनको लड़की को तुरंत लेके गई, थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद में सर्विस जहाँ सर्विस कर रहा था उसका सर्विस का वो लिस्ट देखने गई कि इसका नाम ही नहीं है करके, तो उसका नाम था वहाँ पे। फिर उसके बाद आवेदन लगवाई। तो मेरे ऊपर उसके परिवार वाले सब पूरे, इतना तक कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो भी, क्योंकि उसके जो ससुराल वाले हैं अच्छे अच्छे दिग्गज हैं कांग्रेस में, उन लोग मेरे घर पे आ गए थे, 5-6 लोग पूरा घर में बैठ गए थे और बोले कि आप ये कैसा काम कर रही हैं, आप उसको सपोर्ट क्यों कर रही हैं, आ, वो अलग कास्ट की है, अब तो हमारा भाई खत्म हो गया, अब हमको घर जमीन हमारा है, नौकरी में हम जाएंगे, उसको क्यों नौकरी मिलना है, नौकरी हम करेंगे। तो ये जो है परिवार से भी द्वंद्व होता है, घर वाले भी बोलते हैं कि अरे तू फालतू फालतू केस लेती है, ये बड़े बड़े राजनीतिक लोग हमारे घर पे आते हैं, तो घर वालों को भी परेशानी होती है।
फिर नेता लोग को ही परेशानी होती है कि हम जो केस लेते हैं, तो दबाव तो होता है, लेकिन इससे हम डरते नहीं है, क्योंकि जिसको न्याय मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, उसके लिए चाहे कुछ भी हो। हम ये एक विचारधारा के साथ में जुड़े हुए हैं कि महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए।